ओम शांति। जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपको मिला है, जो आपको प्राप्त है, उसे देखना आरंभ कर दें। जो आपको नहीं मिला है, उसे देखना बंद कर दें। हम क्या गलती करते हैं कि जो कुछ हमें जीवन में मिला होता है, उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते, उसको हम भुला देते हैं, उसकी ओर हम पीठ कर लेते हैं, और जो हमें नहीं मिला होता सारी उम्र उसके पीछे भागते रहते हैं। हमारे मुंह में इतने दांत हैं, कभी ध्यान ही नहीं जाता कि कितने दांत हैं, लेकिन आज अगर एक दांत टूट जाए तो सारा दिन जीभ उस टूटे हुए दांत को ही टटोलती रहेगी। हमारे पास इतनी सुंदर आँखें हैं, हमें उन आँखों की वैल्यू ही पता नहीं है, लेकिन जिस दिन किसी की आँख चली जाए तो उसे समझ आता है कि ये आँखें कितनी कीमती चीज़ है। एक बार एक व्यक्ति भिखारी के पास जाता है और उसे समझाता है कि तुम भीख क्यों मांगते हो, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी दौलत है। तो भिखारी कहता है मेरे पास कोई दौलत नहीं है। तो वो आदमी उसे कहता है तुम्हारे पास 2 आँखें हैं, एक आँख मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। वो कहता नहीं, मैं आँख तो नहीं दे सकता। उससे कहा फिर अपने हाथ दे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। कहता मैं अपना हाथ भी नहीं दे सकता। तो वो कहता तुम्हारे पास आँखें हैं, हाथ हैं, बाकी और इतनी शरीर की चीज़ें हैं, एक एक अंग इतना कीमती है, तुमने शायद इन कीमती अंगों की वैल्यू ही नहीं समझी। तो हमारे पास बहुत कुछ दिया हुआ है, अगर बाहर की चीज़ें ना भी हो, कम से कम ये शरीर मिला हुआ है, हम अच्छी तरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और काम हाथों के द्वारा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी देन है। हमें जो मिला है उसका आनंद लेना चाहिए। जो भोजन आज मिला है उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया करें, धन्यवाद करें। जो कल के लिए चाहिए उसके लिए चिंता ना करें। मन में पॉजिटिव थिंकिंग की, सकारात्मक चिंतन की आदत डालें। तो जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपको प्राप्त है, उसमें ही आपको खुशी, शांति, संतुष्टता और आनंद की महसूसता होगी। पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति जीवन को कुछ इस तरह से देखता है कि वो 2 दिनों के बीच में केवल एक अंधेरी रात को ही देखता है। वो ये नहीं देखता कि 2 अंधेरी रातों के बीच में केवल एक दिन है। वो कांटों के बीच में भी खिले हुए गुलाब की संभावना को देखता है। इसलिए हमें खाली जगह नहीं भटकना है। जो दांत हमारे पास हैं उन्हें देखना है, जो नहीं हैं उन्हें टटोलना नहीं है। जो शांति, जो खुशी, जो संतुष्टता, जो आनंद हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास है, हमारे भीतर है। उसे देखना है, उसे महसूस करना है। आज हम उस आनंद को, उस खुशी को बाहर की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, वैभवों में, उसको बाहर की पद प्रतिष्ठा में, मान शान में, संबंधों में ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास है उसका हम आनंद नहीं ले पा रहे। जो हमें चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी है। एक बार एक मास्टर, एक गुरुजी थे। उन गुरुजी के 3 शिष्य, 3 चेले थे। तो एक चेला उनके पास आता है और कहता है कि ये ऐसा होना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। अब दूसरा चेला वहाँ आता है और गुरुजी को कहता है गुरुजी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो गुरुजी उसको भी देखते हैं और कहते हैं यू आर राइट, तुम ठीक हो। तीसरा चेला वहाँ बैठा था और उसका संकल्प चला, तो गुरुजी से पूछता है गुरुजी, एक ने कहा ऐसा होना चाहिए, दूसरे ने कहा ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, आपने दोनों को कह दिया दोनों ही सही हैं, उनमें से या तो एक सही होगा या दूसरा सही होगा, दोनों ही एक साथ कैसे सही हो सकते हैं। तो गुरुजी ने ध्यानपूर्वक उस तीसरे चेले को देखा और कहा यू आर आल्सो राइट, तुम भी सही कह रहे हो।
यानी इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमें भगवान ने दिया है, जो कुछ हमें प्राप्त है, उसमें हम संतुष्ट रहें। भगवान ने जो हमें दिया बिल्कुल सही दिया है। हम भगवान की प्लानिंग के साथ अपनी प्लानिंग को ट्यून करें। जो कुछ उससे मिला है उसको स्वीकार करें, खुले हृदय से स्वीकार करें। उसमें शिकवे और शिकायतें नहीं लाएं। अपना हाथ उसके हाथ में दें और सदा निश्चिंत रहें। भगवान के आगे जाकर हमेशा हमें थैंक्स करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, जो तुमने मुझे दिया है मेरे लिए एनफ है। राजी तेरी हर रजा में मुझे एतराज क्या है। जो कुछ तूने मुझे दिया मैं उसमें खुश हूँ। कभी भी शिकवे शिकायतें कंप्लेंट्स हम नहीं करें कि तूने फलां व्यक्ति को इतना दे दिया, उसे वो चीज़ दे दी, मुझे नहीं दी। किसी को तुमने हीरे मोती दे दिए, किसी को सोना चांदी दे दिया, किसी को मोटर बंगला कार दिला दी, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया। हम कभी ये ना सोचें, हमेशा सोचें कि भगवान ने मुझे भरपूर किया है। जितना मुझे चाहिए उससे मुझे ज़्यादा दिया है। मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, और क्या चाहिए। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो तो सही, भगवान ने कितना भरपूर किया है, हमें कितना कुछ दिया है। जो कुछ उससे मिला है, जो हमें प्राप्त हुआ है, उसे अगर हम देखेंगे हमारे नयन स्नेह में गीले हो जाएंगे और मन मुस्कुराने लगेगा। तो इसलिए आज से ये पाठ हम पक्का कर लें कि जो कुछ हमें मिला है हम उसका आनंद लेंगे, जो नहीं मिला है उसकी तरफ नहीं देखेंगे। नज़र पड़ोसी के बर्तन पे ना रखकर अपने बर्तन में रखनी है। हमें भगवान ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी है। दिल से उसका शुक्रिया करें, थैंक्स करें। ओम शांति।